गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हिमांशु शेखर आज राजराजेश इंस्टीट्यूट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमी के चौथे लेक्चर में हम उस फिर बेसिक लेक्चर की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा जो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, उसका बेसिस क्या होता है, उसको तय कौन करता है। उसके बाद हम बताएंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे इकोनॉमी को कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में बांटा गया है। और भी सेक्टर है टर्सरी के अलावे, वो कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर और एक क्वीनरी सेक्टर होता है। जो क्वार्टरनरी सेक्टर को चौथा सेक्टर कहा जाता है, क्वीनरी को पांचवा सेक्टर कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं, पूछा जाता है जो गोल्ड प्रोफेशनल इकोनॉमी किस सेक्टर में आता है, इनोवेशन किस सेक्टर में आता है, ये सारे क्वेश्चन आर पूछे। लेकिन आज के सीक्वेंस में हम आपको बताते हैं जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। आप ऑलवेज याद रखिएगा, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, मैंने आपको यह बताया था जो ऑनरशिप लेवल पे इकोनॉमी कितने प्रकार का होता है। और इसमें हमने आपको बताया था जो एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसका प्रोपॉन्डर जो था वो एडम स्मिथ था। उसकी पुस्तक का नाम बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो प्रोपॉन्डर था वो कार्ल मार्क्स था, जिसने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। और हमने आपको ये बताया था जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो डोमिनेंस होता है, यानी उसको ओपन मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, यानी उसको डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोली ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर ही होता है। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होती है। मतलब ओवरऑल ये कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। हमने कहा था इस दोनों को डिफाइन करेंगे ऑनरशिप लेवल पे। तो हमने आपको ये कहा था कि ऑनरशिप लेवल पे हमने कहा था जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पर्सनल ऑनरशिप होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया जाता है, उसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्टेट का या सेंट्रल प्लानिंग का ऑनरशिप होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पूरे सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की प्रधानता होती है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की प्रधानता होती है। बात को ऑलवेज याद रखिए। ये भी टर्म लिखा हुआ है तो आपको ये सारा चीज जानना चाहिए। माइक्रो से मैक्रो तक का सफर है। मैक्रो माइक्रो से, ये वर्ड को देखिए MICRO, ये वर्ड देखिए MACRO, यानी इसका मतलब है ये व्यक्ति यानी इंडिविजुअल इकोनॉमी है। ये इंडिविजुअल इकोनॉमी है, ये व्यक्ति के समुच्चय का इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी सोसाइटी की इकोनॉमी है। ऑलवेज याद रखिए, ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम मैक्सिमाइज, ये अपने इनकम को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन ये GDP को मैक्सिमाइज करता है। और कीजिए, यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगर समाज के हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लाभ को मैक्सिमाइज कर दे और वो उसी समाज से उसी व्यक्ति के इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन से एक सोसाइटी बने, तो क्या वो सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो राष्ट्र धनी नहीं होगा। तो इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा जो यही चीज बोल रहे हैं। और हमने ऑनरशिप के लेवल पे बोला था। आज जो हम आपको बता रहे हैं एक बचा ये हम लिख रहे हैं डेवलपमेंट लेवल और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल। इस दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। आज मैं इस दोनों के बारे में आपको फोकस कर रहा हूं। आप सोचिए, जब हम ये बोलते हैं डेवलपमेंट लेवल के आधार पर इकोनॉमी को कितने भाग में बांटा गया है, तो आप याद रखिएगा ये हम लिख रहे हैं डेवलपमेंट लेवल। डेवलपमेंट लेवल के आधार पर ये इकोनॉमी का जो वर्गीकरण का बेसिस है वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड बैंक हर फाइनेंशियल ईयर में कैलिब्रेट करती है, यानी मापती है। और ये पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति बताए हुए हैं, पर कैपिटा GNP या लिख सकते हैं GNI, GNP बताए हुए हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर तय करती है हर फाइनेंशियल ईयर में। ये अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है वो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 2020 का है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा
क्योंकि भाई पर कैपिटा जीएनपी या जीएनआई के आधार पर पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को, पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, है ना, दो भागों में बांटा गया, है ना, दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, एक होता है विकसित, इसको कहते हैं डेवलप्ड, गौर कीजिए, और दूसरा होता है डेवलपिंग। सबसे पहले ये कंसेप्ट सीख लीजिए, डेवलप में आईएनजी लगा दिए, इसलिए आप इस बात को समझिए, ये ईडी है, ये आईएनजी है ना। और हम थोड़ा सा आपको ऐड करते हैं इसी को समझाने के लिए। आप देखिए, मैं जो बता रहा हूं, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ, गौर कीजिएगा, हम एक भी लाइन इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, जीएनआई या जीडीपी कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, कहता है वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, WB रिपोर्ट कर देते हैं यहां हम, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020 के आधार पर, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। उसने कहा जो जिस कंट्री की इकोनॉमी, जिस कंट्री का जीएनआई गौर कीजिएगा, $1046 हो या उससे कम हो, ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में उसने कहा कि वर्ल्ड वाइड जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी, प्रति व्यक्ति जीएनपी, अब बोलिएगा प्रति व्यक्ति क्या जीएनपी होता है, हमने तो आपको बताया है, जो पर कैपिटा अगर निकालना है इनकम, तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे। देखिएगा बेसिक लेक्चर में, और हमने नेशनल इनकम को 3 भाग में बांटा था, याद है, हमने कहा था राष्ट्रीय आय के लेखांकन का तरीका है एक जीडीपी, एक जीएनपी और एक एनएनपी। जब तक ऐसे नहीं फील कीजिएगा तब तक आपके लेक्चर अच्छे नहीं होंगे, आपकी समझदारी अच्छी नहीं होगी, और यही बेसिस है, जीएनपी या जीएनआई, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसलिए हमने कहा आज के डेफिनेशन में द होल वर्ल्ड इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा जीएनपी which is done by वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वर्ल्ड बैंक जीएनपी के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने वर्गीकृत किया, कैटेगराइजेशन किया, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा डेवलपिंग इकोनॉमी, वो भी बताएंगे। उसने कहा जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी, यानी कहा क्या कहा, जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी या जीएनआई, याद रखिएगा, $1046 हो या उससे कम हो, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, ये बोला है लोअर इनकम ग्रुप इकोनॉमी। क्या कहा गया, लोअर इनकम ग्रुप इकोनॉमी। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरी लाचारी है क्योंकि ये आंकड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद कहा भाई मेरे, ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप को भी इसने 2 भाग में बांटा, एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, एल से लोअर, और दूसरा हाई मिडिल इनकम ग्रुप, और तीसरा, हम इसलिए इंक बदल रहे हैं, तीसरा हाई इनकम ग्रुप इकोनॉमी। उसने कहा क्योंकि भाई जिस कंट्री, मतलब उसने कहा 2 ही कंट्री है, एक डेवलपिंग और दूसरा डेवलप, इस बात को समझ लीजिए। उसने कहा, उसने इसी में कैटेगरी बांट दिया, यानी उसने कहा जो जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी या जीएनआई
$1046 हो 220 के अनुसार, यहां हम इसलिए 220 लिख दिए हैं, या उससे कम हो, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? लोअर इनकम ग्रुप। उसके बाद कहा जिस कंट्री की इकोनॉमी, याद रखिएगा, $1046 से ज्यादा हो और $4095 तक हो, उसको कहते हैं लोअर मिडिल इकोनॉमी। यानी मिडिल इकोनॉमी ग्रुप का दो पार्ट हो गया, मिडिल इनकम ग्रुप का। और इसने फिर कहा, गौर कीजिएगा ये सारी बात, जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी, ये आंकड़ा दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, $4096 से लेकर 12,000, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, $12,695 तक हो, है ना, यानी लेस देन इक्वल टू, इसको कहते हैं हाई मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमी। और यहां कहा जिस कंट्री का पर कैपिटा जीएनपी वर्ल्ड बैंक 2020 के अनुसार अगर $12,695 से ऊपर हो या बराबर हो, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? हाई इनकम ग्रुप इकोनॉमी। इसलिए आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए हमने यहां लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, 695 से ज्यादा या बराबर। इसलिए ये आंकड़ा याद रखना जरूरी है। और भारत का जो पर कैपिटा जीएनपी है, इंडिया का जो पर कैपिटा जीएनपी है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पर लिख देते हैं पर कैपिटा जीएनपी या जीएनआई, है ना, भारत का $2170 है। अब आप सोचिए भारत किस में आया? भारत लोअर मिडिल ग्रुप में आया। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ये आंकड़ा पूछे जाते हैं। इकोनॉमी का मतलब डेटा, ऑलवेज याद रखिएगा। तो इसका मतलब है हम जो ये ग्रुप बांटे हैं, ये रेड से जो हम कलर कर रहे हैं, ये रेड से जो हम इसको फेंसिंग कर रहे हैं यहां तक, यानी एक इकोनॉमी, ये कौन सा इकोनॉमी हो गया? ये हो गया डेवलपिंग इकोनॉमी। जो लिख रहे हैं वो बात को आप मद्देनजर रखिएगा। और इस इकोनॉमी को कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। गौर कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। गौर कीजिएगा, ये डेवलपिंग का मतलब क्या हो गया? डेवलप जोर आईएनजी, और ये डेवलप्ड का मतलब क्या हो गया? डेवलप जोर ईडी। ये हो गया विकासशील, और ये हो गया विकसित। हम पेज चेंज करेंगे तो इस बात को कैरी आउट करेंगे। देख रहे हैं, एक में आईएनजी जुटा हुआ है और एक में ईडी जुटा हुआ है, यानी इसी इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर ईडी के सेंस में ही बोलना है हमको, दोनों में ईडी ही लगाना है। जैसे अमेरिकन टी शर्ट लिखा रहता है तो आप उसको यूएसए लिखा रहता है तो उसको दिखाते हैं ना यूएसए, भले इंडियन क्यों नहीं हो। उसी तरह आपको अगर ईडी में ही बोलना है, इसी ईडी के टर्म में बोलना है, तो आप इसको बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग बोलने की कोई जरूरत नहीं। यानी डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक ही टर्म है, सिनोनिमस है। इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं रखेंगे, क्योंकि तब इकोनॉमी समझने में आपको सुविधा होगी, क्वेश्चनर बनाने में सुविधा होगी। भारत का पर कैपिटा जीएनपी क्या है, ये आपको मेमोरी में रखना है। भारत किसमें आता है? तो डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। आज भी आफ्टर हैविंग इम्पोजिशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, 1991 से लगातार हम प्रयासरत हैं आईएनजी वाली इकोनॉमी को ईडी वाली इकोनॉमी में शिफ्ट करने के लिए। यानी ये आईएनजी वर्ड को ईडी में शिफ्ट करने के लिए हम सोचिए 1991 में रॉ मनमोहन मॉडल आया। 1991 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे, वो दो टर्म। यानी कहने का मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति की पहली पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, वहां भी हम आईएनजी इकोनॉमी को ईडी बनाने के लिए काम किए। उसके बाद मोदी जी जब 14 से लेकर आज स्टिल टुडे 23 तक आए हैं, वो भी प्रयासरत हैं। तब हमारा पर कैपिटा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2170 है। आप सोच लीजिए, रियल बात क्या है?
इसलिए स्टिल टुडे वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आईएनजी लगा हुआ है, याद है? यानी इसका मतलब अंग्रेजी में आईएनजी का क्या मतलब होता है? खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, ईटिंग, गोइंग, लाफिंग बोलते हैं ना, यानी बोल रहा है, लाफिंग बोलते हैं या ईटिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब या लाफिंग बोलते हैं तो हंसते हंसते, यानी हम हंसने की प्रक्रिया में, हमारा अभी क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए हमने बोला आईएनजी वाला जो अंग्रेजी पढ़ते हैं टेंस। इसलिए कहने डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है? वी हैव ए पोटेंशियल, वी हैव ए स्टेमिना, बट सब्सटेंशियली आवर प्रोग्रेस इज दो वेरी वेरी स्लो। हमें क्षमता है, स्टेमिना भी है, लेकिन हमारी जो सुधार की प्रक्रिया है, बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत स्लो है। सो दैट इज व्हाई वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमी में लो पर कैपिटा इनकम होता है। लो पर कैपिटा हम एक नक्शा से भी आपको बताएंगे, लेकिन लाफ्ड बोल रहे हैं, मतलब हंसते हंसते पेट भर गया। इसलिए आप सोचिए, टेंस में बोलते हैं ना, ही लाफ्ड, वो हंसा, मतलब हंसते हंसते उसकी क्षुधा की तृप्ति हो गई। तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। इसलिए हमारी छलांग जो है, इंडियन इकोनॉमी आईएनजी इकोनॉमी है। अब आईएनजी इकोनॉमी का मतलब समझ रहे, डेवलपिंग इकोनॉमी। हम जंप मारना चाहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में, यानी हम सैचुरेट होना चाहते हैं। हमने कहा डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब फिर बताएंगे। हमने कहा वी हैव ए पोटेंशियल, वी हैव ए स्टेमिना, वी हैव ए कैपेसिटी टू डू इट, बट आवर प्रोग्रेस इज दो सब्सटेंशियली वेरी स्लो, सो दैट इज व्हाई वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। लेकिन आंकड़ा जो कहता है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो कहता है 2020 का, इस देश की अर्थव्यवस्था $12,695 से ज्यादा हो या $12,695 हो, ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जिस देश की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा जीएनआई या जीएनपी 12,695 से नीचे हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। हम तो भाई नीचे हैं 12,695 से। लेकिन और भी एक चीज, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर को आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। आप देखिए, यहां अगर लिखते हैं हम विकासशील अर्थव्यवस्था, यहां हम लिखते हैं अगर डेवलपिंग इकोनॉमी, और यहां अगर लिखते हैं हम डेवलप्ड इकोनॉमी, मोटा मोटी बात समझिए। हम आपको एक बहुत सिंपल सा बात बताते हैं, इससे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। अगर हम एक सर्किल खरीद, क्योंकि जो भी विकासशील अर्थव्यवस्था है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, मान लीजिए हम इसी को लिखते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, हम यहां लिखते हैं अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। गौर कीजिए, अंडर डेवलप्ड वर्ड लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? ये डेवलप में क्या लगा हुआ है, हमारी बात को समझिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है अंडर? बोलिए। ये प्रेफिक्स है ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, प्रेफिक्स सफिक्स पढ़े हैं ना। अब मान लीजिए इसके आगे अंडर लिखा हुआ है, अगर हम आपको समझाने के लिए बोले मैथ्स की भाषा में, अगर हम एज लिख दें यहाँ, यहाँ अंडर लिख दें, बोले आप अंडर एज है, तो इसका मतलब आप क्या है? माइनर इकोनॉमी है, इसका मतलब आप डेवलपिंग इकोनॉमी है। और यहाँ डेवलप्ड तो है ही, यहाँ अगर ये अंडर, ये क्या है? ओवर एज। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां इसलिए ऐसे समझिए इसको, इसलिए दोनों सिनोनिमस वर्ड है। अब हम आपको डेवलपिंग इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा जीएनआई के आधार पर बताया है। अब हम थोड़ा आपको ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हैं जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी होते हैं, आप गौर कीजिएगा, उसमें गरीबी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लिख दें यहाँ, सपोज दैट एक कोलोनियल औपनिवेशिक काल में, कोलोनियल पीरियड में, हम तो ब्रिटेन के गुलाम थे, आप जानते ही हैं। ब्रिटेन की गुलामी के बाद एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आए, इंग्लैंड के ही इकोनॉमिस्ट थे, है ना, उसका नाम है प्रोफेसर रेगनर नर्क्से। प्रोफेसर रेगनर नर्क्से ने इंडियन इकोनॉमी के कोलोनियल पीरियड में कहा, बहुत अच्छी बात कहा भारत में गरीबी का दुष्चक्र है। दुष्चक्र को कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। अब गौर कीजिए, ये रेगनर नर्क्से ने भारत की इकोनॉमी के लिए कहा, रेगनर नर्क्से ने इंडियन इकोनॉमी के लिए कहा बहुत अच्छा। रेगनर नर्क्से का लाइन है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, यानी भारत के लिए खासकर, ए कंट्री इज पुअर। ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज पुअर।
ये डिक्टम है, ये एडीज है, इसके द्वारा कहा गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। रैडनर, रैंगनर या रैगनर नर्कसे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, आप देख लीजिएगा बुक वगैरह में भी। मैं आपको एक समझा रहा हूँ डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में। हमने कहा इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग उसी का दंश है जो आज तक डेवलपिंग है। जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी होता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, वहाँ सबसे पहले क्या होता है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का पर कैपिटा इनकम कम होता है, कहाँ से निवेश करेगा। कहने का मतलब एक देश गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है, इस दुष्चक्र से निकलता ही नहीं है, तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो आप समझिए, यहाँ अगर हम लिखते हैं एक अंग्रेजी में बात, मान लीजिए यहाँ सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखते हैं, हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। हम लिखते हैं यहाँ लो पर कैपिटा इनकम, समझ रहे हैं, लिख दिए LPCI, L से लो, P से पर, C से कैपिटा, I से इनकम। निकालने का मतलब अगर एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसका मतलब है उसको खाने को कम होगा। यानी अगर हम लिख दें, अगर आपके पास लो पर कैपिटा इनकम है, आपको अंग्रेजी में हम लिख दें लेस फॉर ईटिंग होगा। अगर क्या होगा, गौर कीजिए, लेस फॉर ईटिंग होगा, खाने को कम होगा। ये खाने को कम क्या शो करता है, खाने को कम ये शो करता है आपका लेवल ऑफ लिविंग लो है, इसलिए हमने लिखा लो पर कैपिटा इनकम, तो ये बढ़ के आ जाएगा लो लेवल ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर निम्न होगा या नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपकी वर्किंग इफिशियंसी जो है, वर्किंग इफिशियंसी जो है, W से वर्किंग, E से इफिशियंसी, वो कम होगा। हम लिख भी देते हैं अगर आपको छूट जाए, यानी आपकी वर्किंग इफिशियंसी जो है वो भी कम होगा, क्योंकि आप कुपोषण के शिकार रहिएगा। इसलिए याद रखिएगा ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, रोजगारी, बेरोजगारी, वर्किंग इफिशियंसी, न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, खाने को कम होगा। इसलिए हमने कहा अगर सपोज दैट हमने ये अगर ये बोला ए मैन इज पुअर, हम एक बात बोल दिए मैन इज पुअर, अंग्रेजी का एक वर्ड लिख दिए, का मतलब उसका लो पर कैपिटा इनकम है। लो पर कैपिटा इनकम होगा तो लेवल ऑफ लिविंग भी लो होगा, इसका मतलब वर्क इफिशियंसी भी लो होगा, इसका मतलब सेविंग भी लो होगा, सही है, बचत भी लो होगा। ये देखिए साइकिल चल रहा है, सेविंग लो होगा तो क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। बोलिए, इसका मतलब लो पर कैपिटा इनकम होगा। ये साइकिल चल रहा है कि नहीं, बताइए, उसको मुक्ति मिलेगी। एक रिक्शा पुलर अगर मान लीजिए 5,000 या 7,000 में रिक्शा खरीदता है, या वो अगर भाड़े का रिक्शा लेता है रिक्शा मालिक से, और पर डे अगर उसको 400 रुपया देता है, और वो 200 रुपया का खाना खा लिया, 200 रुपया में रिक्शा खराब हो गया तो पंक्चर ठीक करवाया, बताइए वो मालिक को कितना देगा पर डे। उसको मालिक को पैसा देने के लिए बचेगा तो उधार मांग लेगा, मालिक बोलेगा ब्याज लगेगा। इसका मतलब इस ट्रैप में वो फंसा हुआ है। टिल टुडे देयर इज ए प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी। जब तक इसको महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ग्रोथ जब तक इस ट्रैप से, इकोनॉमिक वृद्धि या समृद्धि जब तक इस ट्रैप से मुक्त नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छा जी नहीं सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इसलिए हमने प्रूफ कर दिया जो गरीबी का, इसको कहते हैं गरीबी के दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र की जो साइकिल है वो चलते रहती है। इसका मतलब ये डेवलपिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा हाल है। तो आदमी का निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ का जो लेवल ऑफ लिविंग होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होता है। उसके बाद उसकी वर्किंग इफिशियंसी कुपोषण का शिकार रहती है, तो काम ही नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो सेविंग भी नहीं कर पाता है, तो निवेश कहाँ से करेगा। डेवलपिंग इकोनॉमी का ये पिक्चर है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में हाई इन्वेस्टमेंट होता है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेवल ऑफ लिविंग हाई होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई होता है, वर्किंग इफिशियंसी काफी स्ट्रांग होता है, जिसके चलते का सेविंग भी हाई होता है। और सेविंग अगर हाई होगा, इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा, तो मतलब है इकोनॉमी भी वाइब्रेटिंग होगी, नाइंटी इकोनॉमी होगी। ये बेसिक लेक्चर है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में
क्या अंतर है ना, और इंडिया को कैसे हम डेवलप्ड आईएनजी इकोनॉमी से ईडी इकोनॉमी में शिफ्ट करेंगे। फिर कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इकोनॉमी इज, एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 सेक्टर नॉट स्टिल टुडे। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा गिग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, कल के लेक्चर बात करेंगे। जस्ट कॉल इट ए डे, आज यहीं तक।